हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वंडर मूवी। कहानी की शुरुआत में हम शेर नाम की लड़की को देखते हैं जो सेंटर कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट होती है। और जब वह जॉगिंग कर ही रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। यह कॉल दोस्तों एक इंटरव्यू का होता है जिसके लिए उसे वॉशिंगटन जाना होगा। ये शहर दोस्तों उसके घर से बहुत ही ज्यादा दूर होता है। और तो और दोस्तों जल्द ही थैंक्सगिविंग डे भी आने वाला होता है जिस दिन सभी लोग मिलकर आपस में पार्टी करते हैं। और ये दिन दोस्तों काफी ज्यादा खुशनुमा होता है। अब शेर अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है जिसके बाद वह घर वालों को बिना बताए अपनी गाड़ी से वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाती है, जहां वो आगे बढ़ने के लिए जीपीएस का सहारा लेती है। लेकिन फेस्टिवल होने की वजह से आज रोड पे बहुत ही ज्यादा रश होता है और उसे अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना भी होता है। इसीलिए शेर अपने रूट को चेंज कर लेती है और इस रास्ते पे भी थोड़े आगे जाने पर उसे रोड बंद दिखाई देती है। ये देख के शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो जीपीएस का सहारा अब नहीं लेती और वो पेपर मैप को देख के ही आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रूट को अपने फिर से चेंज कर लेती है और ये रास्ता दोस्तों काफी ज्यादा सुनसान होता है। अब ये लगातार आगे बढ़ी रही होती है, तभी ये पेपर मैप को ध्यान से देखने के लिए रुक जाती है। अब वे उसे समझने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसके पास आके गाड़ी रुकती है जिसमें से दो भाई निकलते हैं जिनका नाम होलिस्टर और बग होता है। पहले तो ये दोनों उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जल्द ही वो लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं। अब वो दोनों भाई शेर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी शेर अपना चाकू निकालती है जो कि वो हमेशा अपने पास रखती है। अब वे उस चाकू से एक भाई पे हमला कर देती है और किसी तरह से अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर इन दोनों भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर शेर लगातार आगे बढ़ती रहती है और कुछ देर तक भागने के बाद वो घने जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ वो दोनों भाइयों से अब फिलहाल बच चुकी होती है। लेकिन वो जंगल के काफी अंदर आ चुकी होती है जिस वजह से उसे रास्ता समझ नहीं आता और वो अपनी कोशिश को जारी रखती है और एक नदी के पास जाके पानी पीती है, जहाँ काफी देर तक भटकने के बाद उसे रास्ता नहीं मिलता। इसलिए वो आज की रात वहीं पे गुजारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम दूसरी सुबह का वक्त देखते हैं जहाँ पुलिस वालों को एक महिला का कॉल आता है और वो कहती है कि काफी घंटों से एक अनजान गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है। अब ये जानकर वह पुलिस वाला उस कार की जाँच करने चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कार तो उसी लड़की की होती है। अब वह ऑफिसर उस कार की जाँच करता है तो उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी वो जमीन पे खून के निशान देखता है, जिसे देखते हुए समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब वह ऑफिसर आसपास के घरों में जाके पूछताछ करने लगता है। ऐसे ही वो दोनों भाइयों के घर पे पहुँचता है, जहाँ उसे घर पे होलिस्टर मिलता है। अब वह पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या तुम उस कार को जानते हो, तो होलिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है। अब ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि कोई भी जानकारी मिले तो मुझे संपर्क करना। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पे अचानक बग आ जाता है और उसके टी शर्ट पे खून लगा होता है, लेकिन बग कहता है कि केचप का निशान है। और अब इस पुलिस वालों को इन दोनों पे शक हो जाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शेर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दर्द में होती है, क्योंकि उस हाथापाई में उसे भी चोट लग गई थी, इसीलिए उसका काफी ज्यादा खून बह गया होता है और ना ही उसने 24 घंटे से कुछ खाया होता है, इसीलिए वो पहले से कमजोर हो गई होती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे अपनी ओर कोई चीज गिरती दिखाई देती है जो कि उसी की कार होती है। और ये सब उन्हीं दोनों भाई का किया धरा होता है, क्योंकि वो कार उनके घर के पास ही खड़ी होती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बार बार पुलिस वाले आके उन्हें परेशान करे और ना ही उन्हें कोई सबूत मिले जिससे कि वो फंस जाएं। अब उन दोनों भाइयों के जाने के बाद शेर उस कार के पास जाती है और उसमें से अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन उसका मोबाइल क्रैक हो गया होता है और ना ही उसे वहाँ कोई कवरेज मिलता है जिससे कि वो कॉल मैसेज करके किसी को यहाँ पे बुला सके। अब शेर की ये उम्मीद भी टूट जाती है और ज्यादा कमजोरी होने की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो अपने आप को दूसरी जगह पाती है और वह देखती है कि उसके जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है। तभी उसके सामने एक अचानक से लड़का आता है जिसका नाम लोयल होता है और इसी ने ही बचा के इसे यहाँ लाया होता है। और शेर को इस लड़के पे भरोसा नहीं होता और वो कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगती है, कहती है कि मुझसे दूर रहो। और ज्यादा हाथ पैर चलाने की वजह से फिर से एक बार बेहोश हो जाती है। और इस बार जब उसे होश आता है तो उसके सामने खाना रखा होता है और साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी बंधे होते हैं जिन्हें वे छुड़ाने की कोशिश करती है। और लोयल कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उससे सवाल भी करता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो इस बार शेर उस पर भरोसा करती है और सब कुछ सच सच बता देती है। इधर ये दोनों भाई अभी शेर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक वो उसे मान नहीं देते तब तक इनके सर पे खतरे की घंटी मंडराती रहेगी। तभी इन्हें ढूंढते हुए कपड़ा मिलता है जो कि शेर का होता है, जिसे देखते ये लोग समझ जाते हैं कि शेर अभी जिंदा है, इसलिए वो अपनी तलाश और भी जोरों शोरों से करने लगते हैं। इधर शेर ने लगभग सारी बातें लोयल को बता दी होती है, जहाँ ऐसे ही बातों में लोयल खिड़की से देखता है कि उसके घर की ओर एक गाड़ी आ रही है। यह सुनकर शेर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लोयल उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बाहर देखने दो। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है तो देखता है कि यहाँ पे होलिस्टर और बक आए होते हैं। दरअसल लोयल इनका कजन ब्रदर होता है। अब वे उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ पे देखा है, और लोयल उन्हें साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसके घर को चेक करने जाते हैं और हम देखते हैं कि शेर तो पहले से वहाँ से निकल चुकी होती है और एक खराब ट्रक में जाके छुप जाती है। इधर उन दोनों भाइयों को शेर नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जल्दी से लोयल शेर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि जंगल में बहुत ही ज्यादा खतरा है। एक तरह से दोस्तों लोयल शेर की जान बचा रहा था, क्योंकि वो अपने भाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। इसी दौरान हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसे कि सब कुछ पता चल गया होता है और वो कुछ पैसों के बदले उन
दोनों भाइयों से हाथ मिला लेता है। लेकिन हम उसके सीनियर को देखते हैं जो कि इससे पूछता है कि उस केस का क्या हुआ और वो कार कहाँ गई कल तक जो रोड पे खड़ी थी। इसके बाद वो कहता है कि जल्दी उस कार का पता लगाओ और उस लड़की को ढूंढ के जल्दी से इस केस को बंद करो। अब इस सीन को देखते हुए ऑफिसर उन दोनों भाइयों के पास जाता है और कहता है कि ये केस धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढो और जान से मार दो, नहीं तो हम सभी बुरे फंसेंगे। इधर हम शेर और लोयल को देखते हैं जिनकी दोस्ती अब बढ़ रही होती है क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा करने लगी है और शेर को समझ आ गया है कि ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी दौरान इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लोयल एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसे प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस प्रयोग के बारे में लोयल शेर को बताता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भाई फिर से इसके घर के पास आते हैं और उन लोगों ने अपने साथ बड़े बड़े बॉक्स को लाया था। जब ये अचानक लोयल देखता है तो अपने घर में धुआं कर देता है, जिस धुएं की आड़ में शेर घर के पीछे चल जाती है, जिस वजह से दोनों भाइयों को पता नहीं चल पाता और वो दोनों अपना सामान रख के वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। इधर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसे कि उस करप्ट पुलिस वाले के बारे में पता चल गया होता है, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ एक्शन ले पाता वो करप्ट पुलिस वाला ही उसे शूट कर देता है, जिससे उस बेचारे पुलिस वाले की जान चली जाती है। अब वे उसकी बॉडी को उन दोनों भाइयों को दे देता है, वो दोनों उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। इधर हम पुलिस हेड को देखते हैं जिससे कि वो करप्ट पुलिस वाला बताता है कि हमारे साथ के ही पुलिस वाले ने शेर को किडनैप किया था, इसीलिए वो यहाँ से गायब हो गया। दरअसल ये दोस्तों अपना सारा इल्जाम उसी पुलिस वाले पे ठोपना चाहता है और पुलिस हेड कहते हैं कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है, साथ ही इस केस को अब स्टेट पुलिस हैंडल करेगी। अब ये सारी बात जाके ये पुलिस वाला उन दोनों भाइयों को बताता है। दरअसल ये तीनों साथ में ही मिलकर ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, इसीलिए ये दोनों भाई उसका सामान लेके लोयल के घर गए थे क्योंकि लोयल ही उन ड्रग्स का ख्याल रखता था। दूसरी तरफ हम शेर और लोयल को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं। अभी उनके घर के बाहर से उसी पुलिस वाले की कार गुजरती है और तो और उसने शेर को भी देख लिया होता है। फिर वह लोयल को कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी करनी है और लोयल उसे साफ साफ मना कर देता है और इस पुलिस वाले के पास भी कोई सर्च वारंट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बारे में जाके उन दोनों भाइयों को बता देता है। यह सुनकर वो दोनों भाई लोयल के घर आते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि शेर तो उसके घर में होती है। ये देख के वो दोनों भाई इसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और लोयल उन्हें समझाता है और कहता है कि ये मेरी गुलाम है और ये भी कि ये सब मेरे काम करती है। अब ये कहकर वो शेर को कहता है कि जाके कॉफी बनाओ और हम शेर को भी देखते हैं जो कि इसकी बात को मान रही होती है और कॉफी के जार को ले जाके ओवन में रख देती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद ओवन से आवाज आती है। बक ये आवाज सुनकर उस मशीन को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें बक तो बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन ये दोनों भागते हुए जल्दी से बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये दोस्त लोयल का ही प्लान होता है कि उसके भाई एक न एक दिन यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, इसीलिए वो केमिस्ट्री के प्रयोग कर रहा था ताकि वो उससे बम बना के इमरजेंसी में उसका यूज कर सके। अब इस धमाके में लोयल को छोटी मोटी चोट आई होती है, लेकिन स्वर पूरी तरह से ठीक होती है और हम देखते हैं कि होलिस्टर भी अभी जिंदा होता है और उसकी बॉडी भी लगभग जल चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी हाथ में गन लेके इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। ये देख के लोयल शेर को जंगल की ओर भगा देता है, जिसके बाद लोयल होलिस्टर को रोकने की कोशिश करता है और चालाकी से उससे गन छीन लेता है और जैसे ही होलिस्टर को मारने वाला होता है अभी वहाँ पे वही पुलिस वाला आ जाता है और लोयल को शूट करके मार देता है, साथ ही होलिस्टर को भी, ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। अब वह पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है। इधर हम शेर को देखते हैं जो कि जंगल से भागती हुई रोड पे जाती है, तभी उसे अपनी ओर एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। अब ये देख के शेर को लगता है कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो पुलिस वाला वही होता है। अब वह पुलिस वाला उसे एक लेक के पास लेके जाता है और उसे डुबो के वहाँ मारने लगता है। कमजोरी होने की वजह से शेर उसका मुकाबला नहीं कर पाती और लगभग मरने की हालत में हो जाती है, पर तभी शेर को पानी के अंदर से एक धारदार चीज मिलती है, जिसे उठाकर वह अचानक से उस पुलिस वाले पे हमला कर देती है, जिससे पुलिस वाला काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब ये देख के शेर वहाँ से जल्दी से निकलती है और किसी तरह से लड़खड़ाते हुए रोड पे पहुँच जाती है, जिसके बाद हम उसके पीछे ढेर सारी पुलिस की गाड़ियाँ देखते हैं। इसका मतलब ये कि शेर अब बच गई और वो पुलिस वाला अगर नहीं भी मरा होगा तब वो जेल की हवा खाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।